हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज आप लोगों को हम वो करवाने वाले हैं जिसका आप लोग भारी डिमांड किए। आप लोगों का चैप्टर तो खत्म हो गया था, चैप्टर तो आप लोगों का प्यारे बच्चों पहले खत्म हो गया था। समझिएगा जरा ध्यान से, क्या हुआ, समझ गए ना। चैप्टर तो आप लोगों का बहुत पहले खत्म हो गया था। सॉरी, यहाँ पे 2025 हो गया है, इसको आप लोग पहले 2026 कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको 2026 कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को करवाने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग 10वीं के बाद जब 11वीं 12वीं में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो IIT का तैयारी करेंगे, जेई या फिर नीट का तैयारी करेंगे या फिर बहुत सारे और भी एग्जाम का तैयारी करेंगे। तो आपको हम बता दें कि चाहे आप IIT का तैयारी करें, जेई का तैयारी करें, ठीक है ना, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, सब जगह पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भरमार होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप अपने जीवन में कठिन कठिन परीक्षाओं को देना चाहते हैं तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी से प्यारे बच्चों अगर न्यूमेरिकल पर आपका पकड़ बन गया तो समझिए कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर के आज हम आप लोगों को पहला चैप्टर से संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है वो सब प्यारे बच्चे आप लोगों को हम करवाने वाले हैं। जितना क्वेश्चन बन सकता है ना, सब करवाने वाले हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज के इस क्लास के लिए ना बाबू आप लोग तैयार हो जाइए। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब शेयर कर दीजिए। अभी तक हम आप लोगों को सब कुछ बता चुके हैं। 4-5 फॉर्मूला जो कि हम आपको बताए हैं उसके बारे में हम पहले क्लियर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा। टॉपर बैच में अपना एडमिशन आप लोग जरूर ले लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों का तैयारी हो, बहुत शानदार तरीके से आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हो सके। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों को इस चैप्टर में हम कौन कौन सा फॉर्मूला बताए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो फॉर्मूला बताए थे यह फॉर्मूला कौन सा था, बताओ बाबू। सबसे पहला जो फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे वो वह था विचलन कोण का फॉर्मूला। आप लोगों को याद है कि विचलन कोण बराबर क्या होता है, बताओ बाबू। विचलन कोण बराबर क्या होता है, आप लोगों को याद है। सबसे पहला फॉर्मूला ना हम विचलन कोण वाला ही बताए थे, अगर आपको याद हो तो बताए थे ना। और विचलन कोण का फॉर्मूला बताए थे 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। विचलन कोण का फॉर्मूला बताए थे 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो ये बताए थे। दूसरा फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे f बराबर r/2, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, f बराबर r/2, या फिर इसी को कहते हैं r बराबर 2f। ये बता दिए थे प्यारे बच्चे आप लोगों को। हम बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे ना। चलिए, उसके बाद हम आप लोगों को क्या बताए, उसके बाद हम आप लोगों को एक अलग फॉर्मूला की ओर लेकर के गए थे जो कि था दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही था ना। ये फॉर्मूला था जिसको हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। समझिएगा, इसी फॉर्मूला से हम लोग f, u और v सबका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। f, u और v सबका मान निकाल सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला हो गया। और पिछली क्लास में हम आप लोगों को एक फॉर्मूला और बताए थे जो कि था m बराबर माइनस v/u। ये था प्यारे बच्चों आपका चौथा फॉर्मूला, और इसको हम लोग कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन। इसको क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये 4 फॉर्मूला हम आप लोगों को मुख्य रूप से बताए थे ना। यह 4 फॉर्मूला मुख्य रूप से हम आप लोगों को बताए थे प्यारे बच्चों। तो यहां से अगर आप लोगों को, जैसे देखिए सिर्फ r का वैल्यू दिया हुआ है तो आप सीधे f बराबर अगर आपको निकालने के लिए बोले तो r/2 कर देंगे। लेकिन अगर u का मान और v का मान दिया हुआ है और अगर आपसे f का मान पूछ रहा है तो यहां पर आप लोग किस तरीके से वर्क करेंगे, यहां पर आप लोग कैसे काम करेंगे, इसके बारे में हम पहले सिखा देते हैं। और आज ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से मात्र 10
कितना? मात्र 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे और ये 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले आपसे बनवाएंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा तब हम बताएंगे, लेकिन आपको देंगे, आप लोग इसका जवाब देखेंगे। कॉपी कलम निकाल लीजिए, आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कॉपी कलम निकाल करके बैठिए आज, ठीक है ना। मोबाइल को सामने रख दीजिए, मोबाइल को सामने खड़ा करके रख दीजिए, कमेंट करने से मतलब ही नहीं हो सकता है। जो बच्चे कमेंट करेंगे तो हम ये समझेंगे कि आप लोग हमारी बातों को अवहेलना करके आप लोग कॉपी कलम नहीं निकाले हैं और बिना कॉपी कलम निकाले हुए आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर कमेंट करना है तो सिर्फ आंसर कमेंट करना है, आंसर के अलावा और कुछ नहीं, तभी समझेंगे कि हाँ आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप प्यारे बच्चों बना सकते हैं, मेहनत करिएगा जरूर, ठीक है ना। हाँ, मेहनत जरूर करें, ऐसा नहीं कि बनाने से पहले ही कह दिया अरे हमसे नहीं बन पाएगा ये सब छोड़ दो, ऐसा मत बोलिएगा। आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा, मेहनत करिएगा, चाहे आपकी हार हो जीत हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ध्यान रखना बाबू आप लोग। तो हम सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो बाबू, दर्पण सूत्र हमारा है 1 बटा ये समझिएगा 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ। अगर इस तरीके से एफ हमको निकालने के लिए पूछ दे, अगर यू का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, अगर एफ का मान आपसे निकालने के लिए पूछ दे तो आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ, ये तो आपका मुख्य दर्पण सूत्र का फॉर्मूला हो गया। यहां से अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यू और भी का एलसीएम क्या होगा? यू भी होगा। ये तो आप लोग भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, भिन्न का जोड़ तो आप लोग को जब आप लोग को पता होगा क्या होगा बाबू, यू और भी का आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। यू भी होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 बटा यू है, यहां पे क्या हो गया यू भी हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा यू भी हो गया, तो भी माइनस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी माइनस, ये सॉरी भी माइनस नहीं, भी प्लस यू, चूंकि बीच में प्लस है ना, तो भी प्लस यू हो जाएगा और बराबर क्या हो गया 1 बाई एफ हो गया, 1 बाई एफ हो गया। अगर प्यारे बच्चों एफ बराबर हम निकालेंगे, एफ को ऊपर ले जाएंगे, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर हम एफ को ऊपर ले जाएंगे, अगर एफ को ऊपर ले जाएंगे तो यू भी ऊपर चला जाएगा, यू भी ऊपर चला जाएगा और नीचे भी प्लस यू बच गया। यानी कि अगर सिर्फ एफ निकालने के लिए पूछे तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। अगर यू भी का मान दिया हुआ है और अगर एफ निकालने के लिए बोल रहा है तो आप लोग प्यारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो यहां से एफ निकल जाएगा आपका। क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया जाए आप लोगों का दर्पण फॉर्मूला दिया हुआ है, समझिएगा बाबू, दर्पण सूत्र दिया हुआ है 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ। 1 बटा यू प्लस 1 बटा यू, ये 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ। अब प्यारे बच्चों, हाँ आप सभी लोगों का हम कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं। बस यहां से 3 फॉर्मूला हम बताते हैं और सीधे उसके बाद क्वेश्चन देंगे। आप लोग कितना क्वेश्चन बनाएंगे ये पता हमको लगना चाहिए। प्यारे बच्चों यहां पे 1 बटा भी है, तो हम पहले अगर हमको भी निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 बाई एफ इधर पहले से है, इधर 1 बाई यू प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 बाई यू। समझ में आ रहा है ना? ये सब तो छोटा छोटा चीज तो आप लोग पहले से बनाना जानते होंगे। 1 बाई भी है, 1 बाई भी इज इक्वल टू एफ और यू का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एफ यू हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो एफ है तो यहां पे हो जाएगा यू, यहां पे यू है तो यहां पे हो जाएगा एफ। तो यहां पे फिर से इसको उल्टा करिए, भी बराबर करेंगे तो क्या होगा, एफ यू ऊपर चल जाएगा, एफ यू ऊपर जाएगा, वाई नीचे क्या है यू माइनस एफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा भी बराबर निकल गया। यानी कि अगर भी बराबर आपको पूछे, अगर एफ का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है, एफ का वैल्यू और यू का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो भी का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया बाबू? चलिए तो ये हो गया एफ बराबर, ये फॉर्मूला निकल गया हमारा, भी बराबर ये फॉर्मूला निकल गया हमारा। अगर प्यारे बच्चों फिर से हम एक बात कर लेते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, मान लिया जाए 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी इज इक्वल टू 1 बटा एफ हो गया। अब यहां पे हम लोगों को 1 बाई यू निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी, 1 बटा भी प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, 1 बाई यू इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, तो भी माइनस और यहां पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो अगर हम यू बराबर निकालेंगे तो एफ भी बटे भी माइनस एफ हो जाएगा। प्यारे बच्चों यू बराबर हमारा ये निकल करके आ गया, एफ भी
बटा भी माइनस एफ। यानी कि अब हम यहां से एफ, भी और यू तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चाहे हमसे परीक्षा में एफ का मान पूछे हम लोग निकाल सकते हैं, भी का मान पूछे हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमसे यू का मान पूछे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और प्यारे बच्चों ये वाला 4 फॉर्मूला, यही इतना फॉर्मूला है आपके पहले नंबर चैप्टर में। बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बहुत डरते हैं कि गुरुजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बाप रे बाप, धड़कन बढ़ जाएगा सर, ठीक है ना। लेकिन चलिए आज हम आप लोगों को न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व करना सिखाएंगे। ये बस आप लोग याद रखिएगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, चौथा फॉर्मूला आपका ये हो गया प्यारे बच्चों, पांचवा फॉर्मूला ये हो गया, छठा फॉर्मूला ये हो गया, और सातवां फॉर्मूला ये हो गया। यानी पहला चैप्टर में मात्र ये 7 फॉर्मूला है जो अगर आप याद रखते हैं तो किसी प्रकार का आसान या कठिन प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए एकदम 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 हल्का क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब देंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। कॉपी कलम अगर निकाले हुए हैं तो आप लोग इसका जवाब जरूर दोगे भाई। अगर आप लोग कॉपी कलम निकाले हुए हैं ना तो इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, जियो मेरे शेर। कौन है जो सबसे पहला जवाब दिया है? वो लड़का है मैक्स लाइव। भाई कम से कम अपना नाम तो असली लिख लेते, हमें गर्व होता। मैक्स लाइव आप लिख लिए हैं, हैं? ठीक है ना। मैक्स लाइव जो है वो सही जवाब दिए हैं। फिर निखिल यादव हैं जो सही जवाब दिए हैं। बहुत बच्चे हैं जो अब सही जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब क्या होगा बताइए, इसका जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों यू का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, भी बराबर हमको निकालना है। अभी हम आप लोगों को भी बराबर फॉर्मूला बताए हैं, अभी जस्ट हम आप लोगों को भी बराबर फॉर्मूला बताए हैं, भी बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं। क्या बताए थे अभी? यहां पर आप लोग देखो बाबू, जरा समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना। समझिएगा, अभी जस्ट हम यहां पे बताए थे भी बराबर एफ यू बटे यू माइनस एफ, एफ यू बटे यू माइनस एफ, एफ यू बटे यू माइनस एफ। तो प्यारे बच्चों अब हमारा एफ का मान दिया हुआ है कितना? -20। समझिएगा, एफ का मान दिया हुआ है -20 इंटू, और यू का मान कितना दिया हुआ है? -30। तो एफ तो -20 इंटू -30 हो गया, बाई यू का मान कितना है? -30। तो -30 और माइनस एफ का मान कितना है? -20। बस इसी को सॉल्व कर देना है। ये अगर सॉल्व कर दिए तो कहानी खत्म। तो प्यारे बच्चों अब समझिएगा, -20 और -30 क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पे -20 गुने -30 है, तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो प्यारे बच्चों आप समझिएगा, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो और 3 दूनी 6 पर 2 शून्य, 600 ऊपर में हो गया, और बटा नीचे में क्या आएगा भाई? नीचे में क्या आएगा? नीचे में 600 तो ऊपर हो गया, नीचे में क्या आएगा? -30 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 20। तो प्यारे बच्चों अब हो गया 600 बटे -30 और +20 तो हो गया -10। 600 बटे -10, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, यानी कि प्यारे बच्चों हमारा जो जवाब आएगा वो -60 आएगा। कितना आएगा? -60 आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसका सही जवाब -60 बता रहे थे। -10 कैसे बता रहे थे बाबू? -10 तो किसी हिसाब से होगा ही नहीं। -10 तो मेरे भाई कैसे होगा? -10 तो किसी हिसाब से नहीं होगा। आप बोल रहे हैं -10 गुरुजी, -10 होगा ही नहीं, ठीक है ना। -10 तो होने का संभावना ही दूर दूर तक नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं होगा -10। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चिंता ना करिएगा। क्लियर हुआ बाबू? सब बच्चों का क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ जाएं। चलिए तो प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, एकदम सिंपल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा शब्दों में है, ध्यान से जरा पढ़िएगा।
कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस वाले एक अवतल दर्पण। यहां से दो चीज हमारा कंफर्म हुआ, समझिएगा। यहां पे हमारा यह कंफर्म हुआ कि दर्पण कौन सा है, अवतल, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है, ये आपको पता है। उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी कि F बराबर हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। F बराबर सॉल्यूशन लिखेंगे, F बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी है इसलिए यह -20 हो जाएगा। चूंकि भले यहां धनात्मक में दिए रहे लेकिन हमको समझना है कि अवतल दर्पण का फोकस है ना, तो यहां पे ये धनात्मक में नहीं बल्कि ये ऋणात्मक में इसका वैल्यू होगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, फोकस तो हो गया -20, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है, यानी कहने का मतलब वस्तु का दूरी, और वस्तु के दूरी को हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों U से। बताए थे ना, वस्तु की दूरी U से और प्रतिबिंब की दूरी V से। और अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने हो तो उसका वैल्यू ऋणात्मक होता है, यह भी आपको पता है। तो यहां पे U बराबर है 20 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि अवतल दर्पण के सामने है तो यह हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि प्रतिबिंब बताइए, यानी कि भी पूछ रहा है कि बताइए प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बताओ बाबू इसका जवाब क्या आएगा। कुछ बच्चे -400 दे रहे हैं, कुछ बच्चे +400 दे रहे हैं। -4 की +4 ये बता तो दीजिए कम से कम। -4 की +4 बाबू ये तो बता दो। फिर से वही फॉर्मूला V बराबर, समझना बाबू, V बराबर अभी जस्ट वो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, UF बटे U माइनस F, UF बटे U माइनस F। प्यारे बच्चों हमारा U कितना है, U हमारा कितना है, U हमारा है -20, तो ये हो जाएगा -20 इंटू -20 इंटू F कितना है -20, तो ये हो गया -20 बटे U कितना है -20 माइनस F कितना है -20। समझिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया बाबू 400, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 400 हो गया बटे ये माइनस माइनस प्लस -20 और माइनस माइनस +20। तो प्यारे बच्चों अब समझना जरा ध्यान से, 400 बटे -20 और +20 मिला के खत्म हो गया, ठीक है ना, एक बच गया। यानी कि प्यारे बच्चों ये आंसर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब का दूरी U बराबर हमारा आ गया 400 सेंटीमीटर। -400 तो कभी नहीं आएगा जी। अच्छा, जब 400 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। चूंकि ये आपसे प्रकृति भी पूछ रहा है तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब जो होगा वो कहां होगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ रहा था कि प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान होगा 400 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब का स्थान 400 सेंटीमीटर पर। और प्यारे बच्चों प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा। क्लियर हो गया, बताओ बाबू, यहां तक सब बच्चों का क्लियर है, क्लियर ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार लिख दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर CC। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों तो एक बार लिख दीजिएगा CC, लिख देना बाबू CC जल्दी से। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका जवाब जल्दी से बताइए। चलिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। अब चूंकि ये भी सामने रखा गया है, गोलीय दर्पण चाहे उत्तल होगा चाहे अवतल होगा, वस्तु की दूरी है, यानी कि U बराबर प्यारे बच्चों कितना है, 0.15 मीटर। लेकिन ये दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने जब रहता है तो वैल्यू प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है, ये आपको पहले से पता है। कह रहा है कि दर्पण का ये वस्तु रखा गया है और उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब यानी कि V बराबर हो गया 0.6 मीटर। दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये मान प्यारे बच्चों धनात्मक ही होगा। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण कैसा है, तो F बराबर आपसे पूछ रहा है, बताओ बाबू इसका जवाब क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 0.22, कुछ बच्चे लिख रहे हैं
ठीक है, कौन वाला बोल रहे हो भाई कि फिर से बनाइए, ये भला क्या दिक्कत है इसमें। यू एफ बटे यू माइनस एफ, तो यू हो गया -20, एफ हो गया -20 बटे यू हो गया -20, ये हो गया -20, तो 20 है ये 400, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -20 प्लस 20 कट गया, ठीक है ना, खत्म हो गया, तो 400, ठीक है ना, 400 तो सही आंसर है भाई। ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग झूठों के अपना दिमाग लगा रहे हैं। ये वाला बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। यहां पर प्यारे बच्चों एफ निकालने के लिए बोल रहा है, अभी जस्ट हम आप लोगों को एफ का फॉर्मूला बताए थे। चलिए हम यहां पे चलते हैं। एफ बराबर क्या बताए थे, यू भी बटे यू प्लस भी, यू भी बटे यू प्लस भी, तो लिखेंगे यू भी बटे यू प्लस भी, बस। यू का मान कितना है बाबू, यू का मान है -0.15 इंटू इंटू इंटू, चलिए -0.15, और भी का मान कितना है 0.6 बटे यू का मान कितना है -0.15 प्लस और 0.6, बस यही ना है बाबू, समझिएगा जरा ध्यान से, यही ना है। यस सर जी, -0.15 में गुना करेंगे, -0.15 में गुना करेंगे 0.6 से, तो क्या आएगा बताओ बाबू, -0.15 में गुना करेंगे, ये 1 मिनट, प्रतिबिंब रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, हाँ ये तो सही है, तो -0.15 में -0.15 में गुना करेंगे 0.6 से, क्या आएगा माइनस, क्या आएगा 15 छक्का 90, यानी कि -90 आएगा, -90 आएगा, कितना आएगा -90, और ये -0.15 और ये +0.6, तो 9 6 15, यानी कि प्यारे बच्चों ये -0.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -0.9। पहली बात तो कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा यहाँ पर 0.90 है, 0.90 है, ऐसा खाली मत समझ लीजिएगा, तो हम क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको भी समझ लेंगे। यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.90 बटे 0.9, ठीक है ना प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि अगर हम इसको काटना भी चाहेंगे तो कैसे काटेंगे, हैं 0.9 0.9 और पर में है 0.90, तो इसको अगर हम 0.90 0.9, तो आंसर इसका एक ही आएगा ना, आंसर तो इसका एक आएगा, बताओ बाबू आंसर तो इसका एक ही आएगा ना, 0.9 भी है 0.9 ये भी है, तो 9 9 बराबर है, तो कटेगा तो एक आएगा, ठीक है ना, क्लियर। समझ गए ना, हाँ 0.1 भाई, हाँ एक बार में ही तो लग जाएगा 0.9 0.9, ये कहाँ 90 10 आ सकता है, 10 इसका आंसर होगा बाबू, 0.1 नहीं रे भाई, इसका आंसर 10 होगा, 0.90 बटे 0.9 10 आएगा। बताओ बाबू, बहुत सारे बच्चे क्या होगा 0.10 भाई, 0.10 जो है ना ये नहीं होगा, 9 के बाद क्या है 0.90, एक ही आएगा, इसका आंसर एक आएगा, आप कैलकुलेटर में ना आप करके देख लीजिएगा, 0.90 में 0.9 से भागा देंगे तो एक ही आएगा, ठीक है ना, हाँ क्लियर। ओह देख लो भाई, देखिए 0.90 में अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला कहाँ गया चिन्ह, डिवाइड करेंगे 0.9 से,
तो हमारा एक आंसर आएगा, ठीक है ना, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला बताइए अब आप लोग, ये अगला क्वेश्चन है बाबू, इसका जवाब बताइए क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण से 0.6 सेंटीमीटर पर रखी 2 mm की वस्तु है, समझिएगा जरा ध्यान से इस चीज को। अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 mm ऊंची वस्तु है, यानी कि वस्तु जो है वो अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और वस्तु का ऊंचाई जो है वो 2 mm है। यानी कि अवतल दर्पण के सामने, यानी कहने का मतलब हुआ कि U बराबर, प्यारे बच्चों समझिएगा, U बराबर यहां पे 6 सेंटीमीटर है, लेकिन चूंकि अवतल दर्पण के सामने है तो ये -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु की ऊंचाई कितना है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 mm। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बाबू, 2 mm। और अगर 2 mm को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/5 cm, 1/5 cm। अब कह रहा है ऊंची, एक वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंची बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है प्यारे बच्चों, वह कितना है, 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का तथा दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें। आपको फोकस दूरी पहले ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा समझिएगा। इसको हम लोग ना बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा बाबू आप। ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो पहले हम आवर्धन m बराबर निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम m बराबर निकालेंगे तो आपको पता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज है 1 बटे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1/5, यानी कि 1 इंटू 5 ऊपर जाएगा, 5/1 आ जाएगा, यानी कि 5/1 हो गया। 5/1 यानी कहने का मतलब 5 हो गया, तो 5/1 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आवर्धन हमारा m बराबर कितना निकल गया, 5 cm। m बराबर कितना निकल गया, 5 cm। अब प्यारे बच्चे आपको पता है m बराबर, ठीक है ना। अब फिर से चलते हैं, m बराबर होता है -v/u, -v/u। अच्छा, अब हमारा u का मान दिया हुआ है, और तो प्यारे बच्चों अब हमारा u का मान दिया हुआ है, क्या v का मान यहां से नहीं निकल जाएगा, बताओ बाबू जल्दी से। m का मान हम निकाल लिए, u का मान हमको पता है, तो क्या v का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, v का मान आराम से निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, यहां पे m कितना है, m कितना है 5, तो 5 इज इक्वल टू v/u। v हमको निकालना है, माइनस v का v छोड़ दीजिए। u का मान कितना आया है, u का मान बाबू पहले से दिया हुआ है -6। आप खुद देख लीजिए u का मान कितना है, -6। अगर माइनस और माइनस करेंगे ना तो ये सीधा आ जाएगा प्लस। प्यारे बच्चों ये वाला माइनस हट जाएगा, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस माइनस सीधा प्लस हो गया, ठीक है ना। चलिए हम अलग स्टेप में कर देते हैं ना, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। -6, अब -6 बराबर हम लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं हम लोग 5 बराबर v/6, 5 बराबर v/6। तो v बराबर 6×5 30, तो v बराबर हमारा 30 निकल करके आ गया, इसलिए v बराबर 30 सेंटीमीटर। लो भाई, m बराबर निकाल लिए, v बराबर निकाल लिए। अब तो प्यारे बच्चों दर्पण फॉर्मूला लगाइए और आराम से निकाल लीजिए। दर्पण फॉर्मूला कहता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। हम लोगों को निकालना क्या है, फोकस दूरी ही निकालना है ना, 1/u। तो 1/u का मान कितना आया है बाबू, u का मान कितना है, -6। u का मान कितना है, -6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -6 प्लस 1/v का मान कितना निकल करके आया, 30 बराबर 1/f। चलिए 30 और 6 एलसीएम निकालेंगे, आएगा 30, ठीक है ना। 6×5 30, तो ये हो गया -5 प्लस 30 इज इक्वल टू 1/f। -5 प्लस 1 यानी कि 4/30 बराबर 1/f। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4f बराबर कितना, 30। f बराबर हो गया 30/4। तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी कि 15/2, 15/2। और 15/2 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 हमारा आंसर आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों 7.5
7.5 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन होगा। 7.5 सेंटीमीटर इसका आएगा। थोड़ा इसका प्रोसेस लंबा है, ठीक है ना, थोड़ा इसका प्रोसेस लंबा है। क्लियर हुआ? बताओ बाबू, इस तरीके से करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्या हुआ, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? है कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्या भाई? कहां पे? अच्छा, ये माइनस और प्लस माइनस, अच्छा यहां पे मिस्टेक हुआ है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, माइनस में इसका आंसर आएगा। 1/6 करते हैं, प्लस माइनस यहीं पे माइनस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा बराबर 1/f। यही ना मिस्टेक हो रहा था? बताओ बाबू। यस, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 30, 6×5 = 30, 5 माइनस यहां पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/f। इस तरीके से ही है ना, कि फिर कहीं पर मिस्टेक हो गया जी? फिर कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या? नहीं, फिर तो करेंगे तो ऐसा ही आएगा। 4, हमको लगता है सही है क्या? -15/2 आ रहा है। -15/2 क्या आ रहा है आप लोग? एक मिनट, समझ गया क्या दिक्कत। इसको करेंगे तो आएगा 30, 6×5 यहाँ पे -5 हो जाएगा ना, -5 + 1 बराबर 1/f। तो ये हो गया -4/30, सॉरी यहाँ पे माइनस छूट गया था हमसे, बराबर 1/f। अब यहाँ पे हो जाएगा f -4f बराबर 30, तो f बराबर 30/-4 हो जाएगा। अच्छा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी कि 15/2, यानी कि -7.5 सेंटीमीटर, सॉरी -7.5 सेंटीमीटर। ये प्यारे बच्चों मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे ना माइनस छूट रहा था, तब ना है सॉल्यूशन में थोड़ा सा अगर दिक्कत होना तो मिस्टेक हो जाता है। -7.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया ना बाबू, कोई दिक्कत तो अब नहीं है। चलिए सर जी, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, किसी वस्तु को, अच्छा इसका आंसर पहले आप लोग दीजिए, आप लोगों से हम इसका आंसर पूछेंगे, ठीक है ना, तब हम बताएंगे आप लोगों को सॉल्यूशन। ऐसे तो हम बनाते चल जाएंगे, फिर आप लोग कुछ सीखेंगे ही नहीं ना। बताओ बाबू, आप लोग बताइए। दो नंबर, क्या है 2 नंबर में जी? ये वाला क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले एक अवतल दर्पण। तो 20 अवतल दर्पण का फोकस 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में आएगा, -20 हो जाएगा। एक वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने रखी गई है, सामने रखा गया है वस्तु, तो -20 हो जाएगा। प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि v बराबर आपसे पूछ रहा है, v बराबर क्या होगा? v बराबर होता है UF/U - f। U है -20 और ये f है -20। U का मान है -20, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो -20 प्लस और f का मान है प्लस, ठीक है 20, तो माइनस प्लस हो गया, तो 20 400 हो गया, 400/-20 और ये माइनस प्लस 20, 400/1 400। ये तो सही है, कहाँ पे आपको ये गलत लग रहा है? 1-2 बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये सही है भाई, -20 और +20 है। अगर इसको हम अच्छा, कुछ बच्चों को यहां पर डाउट है, अगर हम इसको कैंसिल भी कर दें तो यहां पे 400 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। कितना? 400 इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, सीधे सीधे 400 बच गया, ठीक है ना। आप लोगों को जो डाउट है ना कि -20 + 20 जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा भाई, -20 + 20 खत्म हो गया, बच गया 400, तो 400 इसका आंसर आ गया, जीरो कैसे हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये वाला बताओ, किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस, इसको हम लोग देखते हैं, समझिएगा, आप लोगों को ना एकदम समझ जाना है पूरा, ठीक है ना। फॉर्मूला देखने के बाद बनता है सर, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ना,
फॉर्मूला तो याद करने का चीज है। अब गणित में आप लोग फॉर्मूला याद नहीं करिएगा, गणित बना पाइएगा। वैसे ही ये वाला है, कह रहा है किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है, यानी कि U बराबर हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल दर्पण के सामने है तो ये -9 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी 18, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी कि +18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि V बराबर आपसे पूछ रहा है। बस दर्पण फॉर्मूला लगाइए, 1/v + 1/u बराबर 1/f, तुरंत निकल जाएगा। क्या लगाएंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब 1/v हम लोगों को निकालना है, तो 1/f माइनस में 1/u को इधर भेज दीजिए। अब बताओ बाबू, अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आप लोगों से बताइए जल्दी से। अब निकल जाएगा, या तो फिर इसका एक दूसरा प्रोसेस है, 1/v और प्लस यहां पे है 1y, u का मान कितना है -9 = 1/f का मान कितना है +18। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा हो। अब क्या होगा, 1y -9 और ये इधर है प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में 18, 1/-9 -1/18 = -1/v, क्योंकि पट्टी 1/v है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/v। अब चलिए 9 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। तो प्यारे बच्चों 18, यहां पर 9 दूनी 18, यहां पे हो जाएगा -2, यहां पे हो गया -1 = -1/v। -2 और माइनस है, कितना हो गया -3/18 = -1/v। अब चलिए इधर देख लेते हैं क्या आया है, -3/18 = -1/v, ये हमारा आ गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, v और माइनस, तो -3v = क्या आ जाएगा बाबू, -18, माइनस प्लस, तो 3v = 18, v बराबर 18/3, 6×3 यानी कि v बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है ना, v बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, v बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है बाबू, ये ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब चलिए हल्का क्वेश्चन आपको देते हैं। थोड़ा आपको भी लग रहा होगा कि सर भारी भारी क्वेश्चन करवा रहे हैं, चलिए कुछ हल्का क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। ये तो एकदम हल्का है, इसका तो आंसर सब लोगों को आना चाहिए। बताओ बाबू, इसका आंसर तो हर एक बच्चों को आना ही चाहिए। जल्दी से इसका जवाब बताइए, हर एक बच्चों को इसका आंसर आना चाहिए। एक बार जल्दी से इसका जवाब बता दो। ना, हर एक बच्चे को इसका जवाब आना चाहिए। दू, कुछ बच्चे लिख रहे हैं दू आएगा जी। हाँ, अब सही जवाब आ रहा है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसकी रेडियस, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर, r बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, उसका फोकस दूरी f बराबर निकालिए। अब आपको पता है बाबू, f बराबर r/2, f बराबर r/2, r का मान 40, तो 40/2, 20 दूनी 40, तो यहां पे 20 सेंटीमीटर हमारा आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो एकदम आसान था, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं था। आप लोग तो झूठों के परेशान होते रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से बस बनाइएगा ना, एकदम दिमाग स्थिर करके आराम से सब क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपतन कोण 55 डिग्री तो विचलन कोण का मान बताइए। ले भाई, यहां पे प्यारे बच्चों I बराबर दिया हुआ है 55 डिग्री, आपसे विचलन कोण का मान पूछ रहा है। विचलन कोण बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताइए। विचलन कोण बराबर निकालना है आप लोगों को। बताओ बाबू, इसका आंसर क्या आएगा। कितने बच्चे हैं ऐसे जो इसका आंसर बता सकते हैं, बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर बताएंगे। सीधे 180 - 2i वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, 180 डिग्री माइनस 2i। प्यारे बच्चों, 180 - 2 × i का मान कितना है, 55।
180 माइनस 170, सॉरी 55 दूनी 110, तो क्या आ जाएगा 70 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, 70 हमारा आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे जिनका 70 आ रहा होगा, एकदम सही है, 70 आ रहा है भाई, हैं? सही है ना? चलिए, ये एकदम सही है। अच्छा, अब अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, ये वाला। यदि कोई आपतित किरण प्रवर्तक सतह से 45 डिग्री के कोण पर आती है तो बताएं कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा बताइए। सबसे पहला चीज तो हम एक फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। कह रहा है कि एक आपतित किरण है, चलिए एक आपतित किरण है, कह रहा है कि प्रवर्तक सतह से 45 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये वाला जो कोण है इसका 45 डिग्री है, तो आपतित किरण है तो ये प्रवर्तित किरण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बीच में विलंब हो जाएगा 90 डिग्री का। तो बताएं आपतन कोण और विचलन कोण का मान। सबसे पहला बात, आपको पता है कि ये पूरा 90 डिग्री है, समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक पूरा 90 डिग्री है। इसमें ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45, यानी आपतन कोण का मान 45 हो गया। आई का मान क्या हो गया बाबू 45 डिग्री हो गया। आपतन कोण तो हमारा निकल गया, आपतन कोण हमारा निकल गया 45 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर 90 डिग्री माइनस 45 तो इज इक्वल टू 45। पूरा है 90, 90 में से 45 घट गया तो वो बच गया 45। अब विचलन कोण बराबर, तो अब प्यारे बच्चों तो इसका मान निकाल सकते हैं ना आप लोग, अब तो आसान हो गया। विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 गुने आई का मान कितना है 45, तो 180 माइनस 45 दूनी 90, यानी कि 90 हमारा आंसर हो गया। कितने बच्चे इसका जवाब 90 दे रहे थे, सही से बताना भाई आप लोग, कितने बच्चे इसका जवाब 90 दे रहे थे। यदि इसका जवाब 90 था तो बिल्कुल सही है, बताओ बाबू। बताइए, 2 क्वेश्चन और पूछेंगे बस, ज्यादा नहीं, अब 2 क्वेश्चन और, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, अब 2 क्वेश्चन मात्र प्यारे बच्चे और हम आप लोगों से पूछेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन। अच्छा, इसका टेस्ट जो है हम संडे को लेंगे, पहले हम बता देते हैं, इसका टेस्ट जो है ना हम संडे को लेंगे। कल हम बाबू नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका, इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका टेस्ट कब होगा पता है? टेस्ट कब होगा? संडे के दिन। तो संडे के दिन आप लोग शाम में तैयार रहिएगा, संडे के शाम में 7 बजे से, ठीक है ना। टेस्ट लेंगे पहला नंबर चैप्टर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब बताइए। यदि प्रवर्तन का कोण 60 डिग्री तो विचलन का कोण निकाल लीजिए। प्यारे बच्चों, प्रवर्तन का कोण आपको पता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। आपको क्या पता है? आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए, आपतन कोण का मतलब आई इज इक्वल टू प्रवर्तन का मतलब आर, तो आई बराबर, आर का मान दिया हुआ है 60, तो बाबू आई बराबर भी क्या निकल करके आ गया हमारा 60 निकल करके आ गया। अब विचलन कोण हमको निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 2i, 180 माइनस 2 इंटू 60, 180 माइनस 60 दूनी 120, यानी कि 60 हमारा आंसर हो गया। इतना आसान आसान तो क्वेश्चन है ना बाबू, आसान है। तब चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं सबसे लास्ट में, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 10 सेकंड से, ये 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर दे देना है। अंदाज पर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर दे देना है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, एकदम 10 से 15 सेकंड के अंदर। कितना आएगा? 10 से 15 सेकंड के अंदर मात्र आप लोग आंसर दे दीजिए। सर मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व होता है ना तो बड़ा मजा आता है, जब सॉल्व नहीं होगा तो आपको खुन्नस टाइप का लगेगा, लेकिन आज सॉल्व हो रहा है तो मजा ही आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसका वाह क्या बात है। देखिए बताने वाले बता गए भाई, 80 डिग्री। आई का मान दिया हुआ है 50, आई बराबर 50 दिया हुआ है हमारा। विचलन कोण पूछ रहा है, विचलन कोण बराबर व्हाट क्या होगा जी? तो विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 इंटू 50 यहाँ पे है ना, 50 हो गया। 180 माइनस 50 दूनी 100, यानी कि 80 हमारा विचलन कोण 80 डिग्री आंसर हो गया।
तो प्यारे बच्चों फाइनली अब आपका ये चैप्टर द एंड हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें, ठीक है ना। यानी कि आपका एक चैप्टर केमिस्ट्री भी खत्म, एक चैप्टर फिजिक्स भी खत्म, ठीक है ना। अब आप लोग हमें ये बताइए, दो ऑप्शन, अब आप लोग हमें ये बता दो बाबू कि कल क्या हम शुरू करें। ये हम बायोलॉजी शुरू करें, जल्दी से बताना, कल हम बायोलॉजी शुरू करें कि हिस्ट्री में तो एक चैप्टर हो गया है ना, सिविक्स शुरू करें। आप लोग बताओ, बायोलॉजी या सिविक्स। हम पोलिंग कराते हैं, जिसका पोल ज्यादा आएगा, अगर एक वोट भी ज्यादा आ गया तो हम वो करवा देंगे, ठीक है ना। हम पोलिंग करवाते हैं, एक वोट भी अगर ज्यादा आ गया तो उसकी सरकार बनेगी। पोलिंग करवाते हैं, एक वोट भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। कल क्या होना चाहिए, कल क्या होना चाहिए। अरे हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। बायोलॉजी या सिविक्स। चलो एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी सिविक्स इकोनॉमिक्स। कल चलिए जी, आपके सामने आ चुका है आपका प्यारा लाल। अब आप लोग बताइए कौन सा, क्या होना चाहिए। अरे ये तो एक तरफा सरकार बना दी है आप लोग। हम सोचे थे कि थोड़ा कंपटीशन होएगा, आप लोगों ने तो एकदम एक तरफा सरकार बना दिया है। 77% बच्चे बायोलॉजी के साथ चले गए। सिविक्स इकोनॉमिक्स को तो कोई पूछिए नहीं रहा है भाई। सिविक्स का तो कम से कम इज्जत रखा, इकोनॉमिक्स को तो एकदम इज्जतें डुबा दिया लोग। इकोनॉमिक्स अभी रो रहा होगा, कह रहा होगा कि बताओ इकोनॉमिक्स आप लोग को डुबा देगा। आप लोग इकोनॉमिक्स का इज्जत डुबाए हैं ना, इकोनॉमिक्स आप लोग को डुबा देगा, देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बायोलॉजी वाले ज्यादा खुश हो रहे हैं कि सर हमको बायोलॉजी, चलो बायोलॉजी लेना है। 77%, यानी कि बाप रे बाप, कल बायोलॉजी। तो चलिए कल बायोलॉजी के लिए तैयार हो जाइए। जब आप लोगों का फरमान आ गया है तो हम इस पे तैयार रहेंगे। और कल बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, कल बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। तैयार रहना, तैयार रहना बाबू, ठीक है ना। हाँ, सब लोग तैयार हो जाना आप लोग। फिजिक्स का रिवीजन करते रहिएगा। संडे के दिन हम टेस्ट लेंगे शाम में, ठीक है ना। संडे के दिन शाम में टेस्ट लेंगे। आज व्याकरण होगा सर? नहीं, आज व्याकरण नहीं होगा। व्याकरण 3 दिन में बोले हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये 3 दिन आप लोग को व्याकरण बोले हैं, ठीक है ना। तो आज आपका 8:30 बजे वाला क्लास होगा। 8:30 बजे से संस्कृत होना है एप्लीकेशन पे, संस्कृत होना है बाबू एप्लीकेशन पे। दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे, संस्कृत का दूसरा नंबर चैप्टर। और 9:30 बजे वाला क्लास आप लोगों का नहीं होएगा, ठीक है ना। 9:30 बजे वाला क्लास अब सोमवार को आप लोग का होगा ना। तो आप लोग अभी 8:30 बजे हमारी क्लास में एक बार पुनः जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। कितना बजे? 8:30 बजे एप्लीकेशन पे, टॉपर बैच में, ठीक है ना। ये होगा बाबू ऐप पे, टॉपर बैच में, ठीक है ना। दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाना है पाटलिपुत्र वैभवम। तो दूसरे नंबर चैप्टर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए अब प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। मिलते हैं हम आप लोगों से अब अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए।